हेलो दोस्तों। नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब के परिवार ओनली आर्मी स्टडी, जहां अपन करते हैं इंडियन आर्मी के लिए इम्पोर्टेंट जीके जीएस और भी अनेक सारे सब्जेक्ट के लिए क्वेश्चन। आज मैं लेकर आ रहा हूं इंडिया ज्योग्राफी के क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, आपको हर पेपर में देखने को मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बेहतरीन होगी। इसी के साथ आज की क्लास शुरू करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अनेक सारे अन्य पेपरों से जुड़ने के लिए हमेशा क्लास को देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, जहाँ अपन करेंगे ज्योग्राफी के सवाल। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है कि निम्न में से कौन से भारतीय राज्य में प्रातःकाल में सूर्य की सबसे पहले किरणें पड़ती है, अर्थात किस राज्य में सूर्य सबसे पहले दिखाई देता है? ए त्रिपुरा, बी मेघालय, सी सिक्किम, डी अरुणाचल प्रदेश। क्या होगा? आपको हिंदी के साथ साथ इसमें इंग्लिश लैंग्वेज भी मिलेगी, पर इसमें पहले क्वेश्चन की इंग्लिश थोड़ी गलत है। आपको इस क्लास में आज क्वेश्चन के साथ आपको मैप के साथ में आपको मैं हल करने का तरीका बताऊंगा कि मैप में कौन सी जगह कहाँ स्थित है, कैसे क्या है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए ए डी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में सूर्य की सबसे पहले किरणें पड़ती है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ नक्शा, ये रहा इंडिया का। इसमें अरुणाचल प्रदेश कहाँ स्थित है? इंडिया में ईस्ट में स्थित है, ये रहा अरुणाचल प्रदेश। इसमें देखिए, ये देशांतर यहाँ से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक कितना है? गुजरात में है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर अरुणाचल प्रदेश में है 97 डिग्री 25 मिनट तक फैला हुआ है। इसका भारत का उत्तरतम बिंदु कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश में राज्य में, और पश्चिम में स्थित है गुजरात राज्य। 1 डिग्री में कितना डिफरेंस होता है? 4 मिनट का। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? इंडिया के ईस्ट में स्थित 7 राज्य जिनको 7 जुड़वा बहनें कहते हैं, तो इनमें से कौन सा राज्य है जो कि 7 बहनों में स्थित नहीं है? ए मेघालय, बी पश्चिम बंगाल, सी अरुणाचल प्रदेश, डी त्रिपुरा। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है बी पश्चिम बंगाल। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कौन से राज्य हैं जो कि 7 बहनों के रूप में कहलाते हैं। ये है अपना नक्शा, इसमें दिखा देता हूँ। सबसे पहले है मिजोरम, त्रिपुरा, असम, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और एक मेघालय। ये 7 स्टेट है जो कि 7 जुड़ा बहनों के रूप में कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और सिक्किम से मिलती है? कौन सा राज्य है? भारत का कौन सा राज्य है जिसकी सीमा नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है? इसका राइट आंसर होगा डी सिक्किम। ये रहा सिक्किम। ऊपर से लगती है चीन की, इस साइड से नेपाल, और एक साइड से भूटान। चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? कौन सा अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? ये ग्लोब है। ग्लोब में जो कि आडी रेखाएं हैं इनको अक्षांश कहते हैं, जो खड़ी रेखाएं इन्हें देशांतर कहते हैं। तो इसमें कौन सा पूछा है? अक्षांश पूछा है। अक्षांश मतलब ये आडी हुई। तो इसमें क्या होगा? ए 23 डिग्री 30 दक्षिण, 23 डिग्री 30 उत्तर, सी 0 डिग्री, या फिर डी है 33 डिग्री 30 मिनट उत्तर। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर में। जैसे ये गोलार्ध है, ये है 0 डिग्री, और ये है ऊपर वाली है 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर।
जो कि भारत को दो भागों में विभाजित करती है। इसका क्या नाम है? कर्क रेखा। और ये नीचे वाली स्थित है, ये 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अच्छा, ये वर्ड का भी आ गया। ये रेखा 0 डिग्री और मेरे को अच्छे से दिखाई नहीं दिख रहा है, आप देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु कौन सा है? सुदूर मतलब सबसे दूर स्थित बिंदु, वेस्ट में। वेस्ट में कौन सा राज्य स्थित है? गुजरात। तो इसमें से बी और डी ऑप्शन तो गलत हो गए, अभी इसमें बचे ए और सी। तो इसमें बताइए, अभी मैंने आपको बताया था क्या होगा? इसका राइट आंसर है सी, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि कोरी निवेश जिस पर स्थित है वह कौन सी जगह है? कोरी निवेशिका, कोरी क्रिक कहाँ पे स्थित है? ए कच्छ की खाड़ी, बी खंबात की खाड़ी, सी कच्छ का लिटिल रन, या फिर डी कच्छ का रन। इसका राइट आंसर है सी कच्छ का रन, कच्छ का लिटिल रन। चलिए कच्छ का लिटिल रन कहाँ पे स्थित है? ये गुजरात में सबसे पश्चिम में स्थित बिंदु है। चलिए क्वेश्चन 7 नंबर है कि कर्क रेखा निम्न में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? ए गुजरात, बी कौन से राज्यों से गुजरती है? तो ए गुजरात, बी झारखंड, और तीसरा है असम, चौथा है मिजोरम। इनमें से कितने राज्यों से होकर गुजरती है? वैसे तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, तो इनमें से कौन से राज्य है जिसमें से गुजरती है? तो इसका राइट आंसर है सी 1 2 4। तो ये कौन सा है? गुजरात, झारखंड और मिजोरम। तीन तो ये राज्य हो गए। मैं आपको बाकी बता देता हूँ, बाकी राज्य कौन से हैं? गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये है भारत के 8 राज्य जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, 23.5 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारत का लगभग 30% क्षेत्र किन राज्यों में समाहित है? ये 3 राज्य कौन से हैं? भारत के कौन से 3 राज्य हैं जो भारत का लगभग 30% क्षेत्रफल घेरे हुए हैं? ए राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश, सॉरी अगला ऑप्शन है बी मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, या फिर सी है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, डी है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश। इसका क्या होगा राइट आंसर? इसका है सी राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र, जो कि भारत का लगभग 30% क्षेत्र घेरे हुए है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? शिव समुद्रम द्वीप है जो कि किस नदी द्वारा बनाया गया है? ए गंगा, बी गोदावरी, सी कृष्णा, डी कावेरी। क्या होगा? इसका राइट आंसर है डी कावेरी नदी द्वारा शिव समुद्रम द्वीप बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारतीय मानक समय का यमोत्तर नहीं गुजरती है। भारत की मानक समय रेखा है जो कि कौन से राज्य से होकर नहीं गुजरती है? आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि कौन, इसमें क्या पूछा है, नहीं पूछा है, या फिर इसमें कभी कभार नेगेटिव क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो इसका क्या होगा? ए आंध्र प्रदेश, बी छत्तीसगढ़, सी महाराष्ट्र, या फिर डी उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर है सी महाराष्ट्र होकर नहीं गुजरती है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कौन से राज्यों से होकर गुजरती है। ये लगभग आती है ऐसे करके। तो कौन से हो गई? यूपी हो गई, मध्य प्रदेश हो गई, छत्तीसगढ़ हो गई और आंध्र हो गई। ये यहाँ पे नहीं है ना, ये थोड़ी सी मैंने गलत बना दी है। छत्तीसगढ़ और सीधा आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। थोड़ी बहुत है जो कि यहाँ पे ये उड़ीसा से होकर गुजरती है। कितने राज्य हो गए? 1 2
3 4 5, उड़ीसा भी है इसमें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? ए गोवा, बी लक्षद्वीप, सी दादर नगर हवेली, डी चंडीगढ़। यूटी प्रदेश कौन सा नहीं है? यूनियन टेरिटरी। ए गोवा, गोवा नहीं है, बाकी ये तीनों जो को केंद्र शासित प्रदेश है। गोवा कहाँ पे स्थित है? ये रहा गोवा, एक मिनट, ये रहा गोवा। ये लक्षद्वीप है, ये आपको पता होगा, अंडमान निकोबार द्वीप है। दादर नगर हवेली है जो कि ये रही। दादर नगर हवेली की राजधानी क्या है? सिलवासा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है कि मणिपुर का अधिकांश धरातल क्या है? मैदानी है, बी पठारी है, सी दलदली है या फिर पर्वतीय है? मणिपुर का अधिकांश धरातल क्या है? पर्वतीय। मणिपुर भारत का पूर्वी राज्य है। देखिए ये रहा, ये है मणिपुर। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज का श्रेय किसे जाता है? भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज का श्रेय किसे जाता है? अर्थात भारत में कौन सा व्यक्ति समुद्र के रास्ते आया था? किन्हें जाता है? इसका राइट आंसर है सी, पुर्तगालियों को। ये देखिए, ये यहाँ पे इंडिया है, ये इंडिया। अब ये पुर्तगाली कहाँ पे थे? ये लिबोज है, यहाँ पे पुर्तगाली थे। पहले तो ये सीधा रास्ता था भारत आने का, पर यहाँ पे तुर्कों ने इस रास्ते को बंद कर दिया था, तो इन्होंने एक नया रास्ता ढूंढा। ये है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप में ये आदि ऊपर की साइड है, सहारा मरुस्थल है, तो इसमें लोग वैसे नहीं आना चाहते थे, यहाँ पे भूखे प्यासे लोग मर जाते थे। फिर इससे नीचे के क्षेत्र में क्या है, इस क्षेत्र में अनेक प्रकार की बीमारियाँ होती थी। अगर कोई व्यक्ति यहाँ से चला तो यहाँ पे इस मरुस्थल में कोई नहीं जाना चाहता था। फिर इसे थोड़ा और नीचे आया, यहाँ पे अनेक अनेक प्रकार की बीमारियाँ होती थी, तो यहाँ से भी नहीं आया। फिर वापस और नीचे आया, नीचे यहाँ पे वापस मरुस्थल आया, फिर और नीचे आया, तब इसको इस महाद्वीप का अंतिम बिंदु दिखा था। ये अंतिम बिंदु दिखाता है इसको, तो इसलिए इस बिंदु को उसने दिया कैप ऑफ गुड होप। इसको एक उम्मीद जगी थी, इसलिए इस बिंदु को क्या कहते हैं? कैप ऑफ गुड होप। यहाँ से फिर व्यक्ति ऐसे होकर इंडिया पहुँचा था। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम क्या है? पूर्वी तटीय मैदान का अन्य नाम क्या है? ए कोंकण तटीय, बी मालाबार तटीय मैदान, सी कोरोमंडल तट, डी गुजरात। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी कोरोमंडल तट। ये गुजरात मैदान तो यहाँ स्थित हो गया, काठियावाड़ा भी यहीं पे है। ये देखिए, ये है मालाबार तट, और ये तमिलनाडु में स्थित है काफ़ी, कोरोमंडल तट, और ये आंध्रा आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारत के भौगोलिक मानचित्र का कौन तैयार करता है? भारत का भौगोलिक मानचित्र है, उसे कौन सा विभाग या सर्वेक्षण तैयार करता है? ए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, बी भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण, सी रक्षा मंत्रालय या फिर डी है भारतीय सर्वेक्षण। इसका राइट आंसर है डी, भारतीय सर्वेक्षण। ये इसका लोगो है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, सर्वे ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 16 है कि झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ए पूर्व, बी पश्चिम, सी उत्तर, डी दक्षिण। ये ग्लोब है, इसमें ये उत्तरी हो गया, ये दक्षिणी हो गया,
और अगर ऐसे काटा जाए इसको तो ये पूर्वी हो गया और ये पश्चिमी हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आप कमेंट करके बताइएगा हमें। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? भारत में ज्वालामुखी द्वीप किस द्वीप पर स्थित है? कौन सा द्वीप है जहां पर ज्वालामुखी स्थित है? ए लिटिल अंडमान, बी लिटिल निकोबार, सी ग्रेटर निकोबार, डी बैरन द्वीप। क्या होगा? इसका राइट आंसर है डी बैरन द्वीप। बैरन द्वीप पर भारत का ज्वालामुखी स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारतीय मुख्य भूभाग में कितने महासागर मिलते हैं? भारतीय मुख्य भूभाग में कितने महासागर मिलते हैं? इसका राइट आंसर है बी, एक, इंडियन ओशियन। कौन सा? हिंद महासागर। ये हिंद महासागर, ये है हिंद महासागर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है कि मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है? मन्नार की खाड़ी कौन से तट पे स्थित है? ए तमिलनाडु, बी केरल, सी कर्नाटका, डी आंध्र प्रदेश। मन्नार की खाड़ी कहाँ पे स्थित है? यह भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। तो मन्नार की खाड़ी कहाँ पे स्थित है? इसका राइट आंसर है ए तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्न में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? कौन सा क्षेत्र है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? ए असम, बी नागालैंड, सी भूटान, डी मणिपुर। कौन सा राज्य है? इसका राइट आंसर है डी मणिपुर। मणिपुर की सीमा अरुणाचल प्रदेश के साथ नहीं लगती है। अगर आपने भारत का नक्शा अच्छे से देखा होगा तो आपको अच्छे से पता चल गया होगा। देखिए ये मैं बता देता हूँ, इसमें मणिपुर ये स्थित है और ये रहा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है कि कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है? कौन सा है? ये शायद क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया है। इसका राइट आंसर है बी, पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 22 है कि भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित कौन सा पर्वत है? ए अरावली, बी हिमालय, सी नीलगिरी, डी मैकाल। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित बी हिमालय। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है कि भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? इसका राइट आंसर क्या है? ए गॉडविन आइस्टीन। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ए नंदा देवी, बी नंगा पर्वत, सी कंचनजंगा, डी धौलागिरी। इसका राइट आंसर है सी कंचनजंगा। क्वेश्चन नंबर, कंचनजंगा कौन से राज्य में स्थित है? सिक्किम में। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी सबसे नवीनतम है? सबसे नवीन कौन सी है? सबसे पुरानी कौन सी है? अरावली। तो सबसे नई और कौन सी है? सी हिमालय। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, निम्न में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? भारत का सबसे सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? कंचनजंगा, डी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में से कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है? कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है? ये नंदा देवी पर्वत है जो कि कहाँ है? उत्तराखंड में है। और बताओ आप, इसका राइट आंसर क्या होगा? बी नामचा बारेव, जो कि असम राज्य में स्थित है।
अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है, हिमालय की उत्पत्ति किस भू सन्निधि से हुई है? इसका राइट आंसर क्या होगा? हिमालय की उत्पत्ति किस भू सन्निधि से हुई है? एक बार इस क्वेश्चन को छोड़िए, मेरे को देखना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 29 है, हिमालय का पाद प्रदेश इनमें से किस नाम से जाना जाता है? ये चलिए, बाकी क्वेश्चन मैं आपको कल की क्लास में कराऊंगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और उम्मीद करता हूँ आपको क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी। और आपको कैसी क्लास लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज मैंने मैप के साथ समझाने के साथ कोशिश की है। ऐसी आपको क्लास मिलती रहेगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।